पूरी सिरामिक इंडस्ट्री, इंडिया की सिरामिक इंडस्ट्री को आप किस तरह से देखते हो और आपको क्या लगता है कि इंडिया की सिरामिक इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है? अनऑर्गेनाइज है। अगर ऑर्गेनाइज हो जाए तो हम दुनिया की कोई कंट्री को पहुंचने नहीं दें। एक तो यहाँ का इनका टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। ये टैक्स स्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। जो इंडस्ट्री में 27% हो टैक्स, वो इंडस्ट्री कैसे ईमानदारी से धंधा कर सकती है? अनऑर्गेनाइज 100 लोग हैं इसमें, सारे लोग ऐसे ही माल बेचते हैं। इनके सामने 27% में कंपटीशन में खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। दूसरा, ये लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला जो प्रोडक्ट बनाती है इस इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्ट हमारे देश में बनता है वो देश के लिए पर्याप्त है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो ऐसे कंट्री में मैं मानता हूँ कि दूसरी कंट्री का माल पहले तो इंपोर्ट बैन करना चाहिए, और ये बैन होगा तो ये इंडस्ट्री और अच्छी तरह ग्रो कर सकती है। जिस तरीके से रुपया डॉलर के मुकाबले दिन ब दिन गिरता जा रहा है, आपके हिसाब से क्या ऐसा होना चाहिए जिससे ये बैलेंस हो और रुपये का अपना एक आत्मसम्मान बने? मैं तो यही मानता हूँ, यही बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तानी खरीद करो। हम टेक्नोलॉजी लाए हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप प्रोडक्ट तो हिंदुस्तान का खरीदो। आप, हमारे पास 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं, 2000 के साथ में और 4000 एम्प्लॉय और पलते हैं। 6000 फैमिली को अगर आप हमारी टाइल खरीदोगे तो हमारे 6000 लोगों को आपने इनडायरेक्टली मदद की है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे से आपने मदद करिए। जबकि आप चाइना के लेंगे तो चाइना के लोगों को आपने मदद करिए, और आपका डॉलर और महंगा होगा। आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है नहीं, सब कुछ इंपोर्ट पे ले रहे हो। मतलब कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो आप विदेशी नहीं लेते हो। आपको मैकडोनाल्ड में क्यों खाना है? आप वड़ा पाव खाओ। आप हिंदुस्तानी लोगों को प्रमोट करो, हिंदुस्तानी इंडस्ट्री को प्रमोट करो। हिंदुस्तान के हर एक लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हमारे देश में बनता है वो हमारे देश का ही लेना चाहिए। तब तो कोई इंडस्ट्री को देखना ही नहीं पड़ेगा, पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आपका डॉलर का भाव 15 रुपया हो जाएगा। अमेरिका ने तो कोई प्रोग्रेस नहीं किया है, हमारा देश गिरते जा रहा है, इसके लिए 60 रुपया रेट हो गया। ऐसी कौन सी सुविधाएं अगर आज ओवरऑल सिरामिक इंडस्ट्री को मिले जिससे आपकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आप सोचते हो कि ये अगर सुविधाएं हमारी इंडस्ट्री को मिले तो हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं? एक तो पानी अच्छी तरह मिलना चाहिए, बिजली अच्छी तरह मिलना चाहिए, और टैक्स स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा है। इतना टैक्स कोई कंट्री में नहीं। अगर इतना टैक्स चाइना में होता तो वो उनकी फैक्ट्री से बाहर ही नहीं माल नहीं करता। 27% टैक्स है, और फिर इसके बावजूद भी ये एक लॉजिस्टिक में भी ये क्योंकि वजनदार है। मुझे आज मुंबई माल भेजना है, कलकत्ता माल भेजना है, तो टाइल के पीछे स्क्वायर फीट में और 10-15 रुपया बढ़ता है। फिर वहाँ के लोग ऑक्ट्रॉय लेते हैं, अभी 6% और ऑक्ट्रॉय लगेगी। ये सब चीज़ लगते कस्टमर तक महंगी हो जाती है, और चाइना को कॉम्पीट करना है तो ये बात में सोचना चाहिए। सबसे बड़ी एक इंडस्ट्री का मालिक के बारे में मत सोचो, आप लाखों एम्प्लॉय के बारे में सोचो, उनका घर चले, उनका पेट पले। और बैंकों या बैंक में अगर ये डिफ़ॉल्ट होते हैं तो इसी वजह से होते हैं। तो बैंकों की भी इसमें भलाई होती है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो बैंकों में भी बहुत एनपीए के अकाउंट बहुत कम हो जाएंगे। कच्छ प्रदेश जो है पूरा इलाका, से आप यहीं पे आपने जन्म लिया, यहीं पे आपकी इंडस्ट्री भी है, आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर आपके हिसाब से ऐसी क्या सुविधाएं होनी चाहिए जिससे आपको ही नहीं बल्कि यहाँ पे रहने वाले लोगों को, यहाँ की बाकी इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो? ऐसा क्या होना चाहिए? मैं आपको मेरी एक और बात बताना भूल गया। हम लोग 2004 से लेके 2008 तक 4 साल तक 60 लोगों का हमने बैच चलाया यहाँ के ट्रेनिंग के लिए। हमने हमारी इंडस्ट्री के बारे में उन लोगों को बोला, चाहे उनका कोई भी एजुकेशन हो, चाहे वो मैट्रिक पढ़ा है, चाहे 4 किताब पढ़ा है, चाहे 12 किताब पढ़ा है, कुछ भी हो, अनएम्प्लॉय आदमी है यहाँ पे हमारे यहाँ 6 महीने का ट्रेनिंग कोर्स, उनको स्टाइपेंड देते थे, उनको रहना देते थे, उनको खाना देते थे, और हमारे लिए वो अगर फिट है तो हम हमारे यहाँ उसको जॉब पे भी देते थे। अगर उनको जॉब नहीं चाहिए तो हम उनको सर्टिफिकेट देते थे कि इन्होंने हमारे पास 6 महीने का कोर्स किया है, आप इनको ये काम के लिए रख सकते हैं। मतलब ट्रेनिंग के साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया? हाँ, एम्प्लॉयमेंट हमने जनरेट किया। आज उनमें से कई लोग हमारे साथ काम करते हैं। और जो आपने जो दूसरा सवाल पूछा था कि यहाँ के लिए क्या और कर सकते हैं, तो यहाँ के लिए देखिए, हमने जैसे ब्लड कैम्प हमारे लगातार होते हैं, हम ब्लड कैम्प हम करते ही हैं। हमारे चेयरमैन का बर्थडे होता है तब हम करते हैं, हमारे और कोई डायरेक्टर का होता है तब करते हैं, और वैसे भी पीरियडों के लिए हम लोग मेडिकल चेकअप कैंप रखते हैं, ब्लड कैंप करते हैं। जब समर में हम लोग छाछ का वितरण करते हैं, और हमारी लता बापा हुनरशाला है, वो वहाँ पे हम लोग लेडीज़ लोगों को
ट्रेनिंग देते हैं हम लोग उसमें, सिलाई का, कंप्यूटर का, इंग्लिश स्पीकिंग का, फिर ब्यूटी कोर्स का, जिससे कि वो खुद निर्भर हो। तो हम लोग यहाँ के लोगों का जितना हो सके उतना हम लोग ख्याल करने का कोशिश करते हैं। आज जैसा आपने बताया कि आपने 11वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, उसके बाद में आज आप इतनी बड़ी एक लिमिटेड कंपनी चला रहे, इतनी सक्सेसफुल कंपनी चला रहे, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैंने कम पढ़ाई की है इसलिए कोई हर्डल आया है? कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ तक 11वीं तक ही सुविधा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पढ़ा उससे ज़्यादा, हमारे यहाँ बोलते गुजराती में, भणतर करता गणतर सारू। तो मतलब हम लोग में एक कोठा सूझ है, मुझे मालूम है कि आप में क्या एफिशिएंसी है, आपसे मैं क्या काम ले सकता हूँ, इतनी अगर मैंने जानकारी ले ली ना तो मैं दुनिया जीत सकता हूँ। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि हर एक कंपनी के या हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, एक आदर्श होते हैं, सिद्धांत होते हैं जिसमें वो कभी समझौता नहीं करते। ऐसे आपके क्या प्रिंसिपल है जिसमें आप कभी समझौता नहीं करते? मुझे कहाँ पे समझौता करना पड़ेगा यही मैं सोचता नहीं हूँ, मैं करता ही नहीं, कोई बात में समझौता नहीं करता हूँ। मैं मेरे एथिक्स में नहीं जाता हूँ, मैं कभी गलत काम नहीं करता हूँ, मैं किसी को नाराज़ नहीं हो वो खास कोशिश करता हूँ। लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि मैं इसमें समझौता कर सकता हूँ, इसमें नहीं कर सकता हूँ। आपकी की स्ट्रेंथ क्या है? आपकी ऐसी ताकत क्या है जिसमें आपकी कंपनी की ताकत, आपकी खुद की ताकत, जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं? मुझे मेरा अप्रोच पे बहुत बड़ा नाज है। मैं जिनके पास भी जो काम लेके जाता हूँ वो मैं सक्सेस करके ही आता हूँ। दूसरा मैं जिनसे जुड़ता हूँ ना, मैं कभी उनसे छूटता नहीं हूँ। मैंने मेरी कैरियर की ये दूसरी पार्टनरशिप बोला जाए, मैं पहले 32 साल तक रेडीमेड गारमेंट में पार्टनरशिप था और आज भी मैं उनसे रिलेशन है, लेकिन वो इनसे एक बड़ी इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए मैं वो इंडस्ट्री से डाइवर्ट हुआ हूँ। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जिनके साथ एक बार रिलेशन मैंने बना लिया तो मैं रिलेशन कट करने की कभी नहीं सोचता। ख़ास तौर पे आप हमेशा क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से आपने इसके ऊपर जोर दिया। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही बताया कि हम लोग ने कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और इवन रेट में भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है कि रेट में नीचे उतरो और क्वालिटी ख़राब करो। हमारा सबसे पहला ये है कि यहाँ पे जो पैकिंग के स्टैंडर्ड है हमारे कॉम्पिटिटर लोगों के, उनसे हम लोग बहुत अलग हैं। हमारे यहाँ प्रीमियम ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड और इको ग्रेड, 3 ग्रेड हमारे यहाँ पैकिंग होते हैं, जबकि सब लोगों के पास ऐसा नहीं होता है। हमारे ऑनलाइन चेकिंग भी ऑटोमेटिक है। तो मतलब बड़े बड़े लोग हमारे कस्टमर है, L&T है, इन्फोसिस है, मतलब बड़े अच्छे कॉरपोरेट और ब्रांडेड लोग हमारे माल पे भरोसा करते हैं। आपकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर फैशन, डिज़ाइन और आकर्षण, ये 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हाँ। तो इसको कैसे इंश्योर करते हैं कि हर बार एक नई, क्योंकि डिज़ाइन ऐसी चीज़ है कि हर 6 महीने में बदलती है जी। एक हर बार एक नया इनोवेटिव डिज़ाइन डाल के उसको बनाना। तो ये तो R&D तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। हमारा इन हाउस भी R&D डिपार्टमेंट है। दूसरी दुनिया में जहाँ भी जो इसका एग्जीबिशन वगैरह होता है वो हम सब अटेंड करते हैं। हम खुद भी एग्जीबिशन में स्टॉल रखते हैं। तो इसमें तो हम कहीं कुछ बांध छोड़ कर नहीं सकते। भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रेड शुरू हो तो फ़ायदा हो सकता है। कराची के साथ में अगर कनेक्शन हो गया ना तो कच्छ का विकास इतना होगा कि कोई आदमी सोच नहीं सकता।